बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान रोज़ाना 12 मरतबा खाना खाता है। मुकाबलों के लिए इंतहाई वज़नी अशिया को उठाने के लिए एक दिन में 12,000 कैलोरीज दरकार होती है। दुनिया का ताकतवर इंसान होने का एजाज़ अमरीकियों को हासिल है। मौजूदा चैंपियन मार्टिन किंग ड्रैगन ने 500 किलो वज़नी प्लेट्स 5 मिनट तक उठाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आलमी सतह पर हर साल अमेरिका में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के मुकाबले मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से ताकतवर तरीन इंसान $20 मिलियन के पुरखतर खेल में जोर आजमाई करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जब किसी पहलवान ने इंतहाई वज़नी चीज़ को उठाई तो उसकी आंख और नाक से खून बहना शुरू हो गया। यूनिट मेंबर्स ने सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को शिरकत की क्लियरेंस दी जो रोज़ाना की बुनियाद पर 12,000 कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इंसान के लिए ये हद उबूर करना मौत के मुंह में जाने के मतरादिफ है, क्योंकि एक आम इंसान या कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर क़ुव्वत बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा 1,000 कैलोरीज का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ बात दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान बनने की है, और इस कोशिश और कशमकश के लिए पावर लिफ्टर किसी भी हद को उबूर करने में आमादा हो जाते हैं। यहाँ दो पावर लिफ्टर ऐसे हैं जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके हैं। दोनों का ताल्लुक़ अमेरिका से है। इस बार 4 मरतबा टाइटल जीतने वाले 350 किलोग्राम जिस्मानी वज़न रखने वाले अमरीकी पावर लिफ्टर ब्रैन शो को मुल्क के ही हमवतन पावर लिफ्टर मार्टिन रे किंग ड्रैगन ने मात दे दी। ब्रैन शो ने 4 साल तक इस स्केल में अपनी इजारादारी कायम की थी, लेकिन मार्टिन ने 500 किलोग्राम की प्लेट्स को 5 मिनट तक उठा के रखा। मार्टिन ने दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान होने का एजाज़ हासिल कर लिया। ये कारनामा अंजाम देने के लिए मार्टिन ने 1 साल तक अपने डाइट प्लान और जिम वर्क पर सख्त मेहनत की थी और अपने सख्त हरीफ ब्रैन शो को शिकस्त से दोचार किया। अब उन्होंने अगले साल के लिए यूनिट का दिफा करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस खेल का जायज़ा लिया जाए तो इसकी मेज़बान अमरीकी रियासत फ्लोरिडा है, जहां हर साल इस नौइयत के खेल मुनक़िद किए जाते हैं। यूनिट में 25 ताकतवर पहलवानों के दरमियान मुकाबला होता है। इन पहलवानों को 5 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। शिरकत करने वाले पहलवानों का ताल्लुक बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी और रूस से होता है। क्वालिफाइंग राउंड में 5 मुकाबले होते हैं, जिनमें मॉन्स्टर ट्रक पोल, ज्वाइंट मेडले, डेड लिफ्ट, रैप्स, ओवरहेड प्रेस और लास्ट मैन स्टैंडिंग शामिल है। फाइनल राउंड में लोडिंग रेस, डेड लिफ्ट होल्ड, ओवरहेड प्रेस मेडले, स्कॉट लिफ्ट और एटलस स्टोन के पुरखतर वज़नी मुकाबले होते हैं। इन मुकाबलों की तैयारी के लिए जिम के साथ डाइट प्लान भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। ब्रैन शो के डाइट प्लान का जायज़ा लिया जाए तो वो मुकाबले की तैयारी के लिए रोज़ाना 12 मरतबा भारी भरकम खाना खाते हैं। इस डाइट प्लान को एक मुतवाज़न तरीके से अपनाया जाता है, जिसमें कम अज़ कम 6 घंटे का जिम वर्क भी ज़रूरी होता है। सुबह नाश्ते में प्रोटीन की मिकदार 68 ग्राम, कार्बन की मिकदार 74 ग्राम और फैट 68 ग्राम होना लाजिम होता है, जबकि दीगर मील में इससे ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलसिले में ब्रैन शो रोज़ाना 5 किलो खिंजीर का गोश्त रोस्ट करके खाते हैं, जबकि दीगर डाइट में मुख्तलिफ दाल, चॉकलेट्स, सब्ज़ी, फ्रूट्स, सप्लीमेंट्स, ड्राई नट्स, चिकन, बीफ और मटन शामिल है। इसके अलावा बरतानिया के ताकतवर तरीन इंसान माइक लेन रोज़ाना 8,500 कैलोरीज खाता है और हफ्ते में 5 दिन तक सख्त मुशक्क़त वाली ट्रेनिंग करता है ताकि वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स बन सके। माइक लेन अपनी ट्रेनिंग के उसूल के तौर पर हफ्ते भर में 7 मुर्ग, बड़े साइज़ के 6 पिज़्ज़ा खाता है। माइक एक आम कमर्शियल जिम में ट्रेनिंग लेता था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस जिम के वेट और सामान छोटे पड़ गए हैं। 3 साल पहले उसने फैसला किया कि उसे अपने मिशन को एक नई सतह तक ले जाना है, जिसके लिए उसे अपना एक नया जिम बनाना होगा।
اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر سے چند میل کے فاصلے پر مڈلینڈز میں ایک فارم ہاؤس کرائے پر حاصل کی۔ اپنے جم میں مائک کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اسے دوسروں کے جم میں جانے والوں کا خیال رکھنا ہوگا اور وہاں کہیں کوئی ویٹ نہ گر پڑے اور کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس کے جم میں ایک سٹینڈ 5 کلو سے لے کر 105 کلو وزن کے ڈمبلز سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایٹلس سٹون یعنی 60 کلو گرام سے لے کر 200 کلو گرام کے ویٹ موجود ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین مردوں کے مقابلوں میں 5 ایٹلس سٹون کا وزن اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ عموماً مقابلے کا آخری حصہ ہوتا ہے اور اس سے جیتنے والے کا تعین ہوتا ہے۔ مائک کی روزانہ کی خوراک پیزا ہے۔ یہ کوئی آئیڈیل قسم کی خوراک نہیں، لیکن اگر دن ڈھلنے تک آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق کیلوریز نہیں ملی ہے تو پیزا اس مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 130 کلو گرام وزن کو برقرار رکھنے کے لیے مائک لین گوشت، بریڈ رول، سور کا گوشت، بنا ہوا گوشت، مرغ، گائے کا گوشت، سبزیاں کھانے کے علاوہ مختلف اجناس، چاکلیٹ اور بسکٹس کے ساتھ ساتھ پھلوں کا جوس بھی پیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پاک پاور پی پی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور آخر میں اجازت کے ساتھ اللہ حافظ۔